ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि वेस्ट मत करो। दुनिया में लोग पैसे वेस्ट ना हो, खाना वेस्ट ना हो, कपड़े वेस्ट ना हो, चीजें वेस्ट ना हो। देखो आजकल लोग जहां हम कचरा फेंकते हैं ना, वहां से लोग बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेकर, हम जिसको खराब समझते हैं, वेस्ट समझते हैं, उनको लेकर और लोग बहुत अच्छा अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाते हैं। जिसको आपने कचरा समझ के फेंक दिया, उसी को ही लोगों ने यूज करके बहुत अच्छी चीजें बना ली। तो बाबा कहते कि देखो दुनिया में लोग स्थूल चीजों की कितना ध्यान रखते हैं कि वेस्ट ना हो। पैसे, एक कई कंजूस लोग होते हैं कि 1 रुपया भी वेस्ट ना हो। लेकिन परमात्मा हमें क्या मत देते हैं, क्या समझ देते हैं कि जब आप अपने संकल्प, बोल, कर्म, समय, श्वास, अगर इनका आप अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे, मतलब हमारा एक भी संकल्प वेस्ट नहीं होना चाहिए। परमात्मा कहते हैं एक भी संकल्प वेस्ट नहीं होना चाहिए। संकल्प बहुत बहुत अमूल्य खजाना है। आप बोलो मेरे पास लाख करोड़ रुपए हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं उससे भी कीमती होता है हमारा एक एक संकल्प। तो देखो आज अगर लोग अपने संकल्पों पे ध्यान दें, अपने संकल्पों में पॉजिटिव एनर्जी भर के कार्य करें, तो सोचो अगर इंसान ने एक संकल्प किया कि मुझे ऐसा बनना है, और वो उस रीति कार्य करने में लग गया, फिर अगर उसका संकल्प स्ट्रांग होगा ना, तो जीवन में कितने भी विघ्न आ जाते हैं, लेकिन वो उसका इतना पावरफुल संकल्प, और जो हम सोचते हैं ना, उसको रोज स्मृति का पानी देना चाहिए, परमात्मा की याद की धूप देनी चाहिए कि हमने जो सोचा है वो हमें घड़ी घड़ी याद होना चाहिए, और हमें परमात्मा की शक्ति को भी यूज करना चाहिए। अपनी अपनी पॉजिटिव एनर्जी को तो यूज करेंगे ही सही, लेकिन परमात्मा हमारी आत्मा का बाप है, तो वो भी शक्ति देते हैं, वो भी मदद करते हैं हमारी। तो जब हम रोज रोज उस संकल्प को स्मृति का पानी देंगे, परमात्मा की याद की धूप देंगे, और उस रीति से लाइफ में आगे चलते चलेंगे, और तो क्या होता है कि कोई भी विघ्न परेशानी होती है ना, उनको भी हम अपने उस स्ट्रॉन्ग संकल्प से, हम हमारे सारे विघ्न भी खत्म हो जाते हैं, हमें सहज ही मंजिल प्राप्त हो जाती है। देखो कोई भी काम करने के लिए हमें पहले सोचना ही पड़ता है, और जितना हम स्ट्रॉन्ग सोचते हैं उतना हमारा काम सहज रीति से पूरा हो जाता है। तो हमें अपना कोई भी संकल्प वेस्ट नहीं करना चाहिए। कर लेंगे, देख लेंगे, हाँ हो जाएगा। अच्छा आज कुछ सोचा, कल कुछ सोचा, हर घंटे में लोग अलग अलग सोचते हैं। अच्छा आप ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। नहीं, आप जो फाइनल थॉट कर रहे हो कि मुझे ऐसा ही करना है, जब आपको फाइनल कैसे करना है, शांति से जब हम परमात्मा की याद में बैठते हैं ना, तो हमें बहुत अच्छी टचिंग आती है कि हमें क्या करना चाहिए। फिर आप उस रीति से फाइनलाइज करके अपने सर्कमस्टेंसेस, अपनी जो भी आपकी लाइफ में है बातें, अगर वो काम अच्छा है तो हमें उस पे परमात्मा की मदद भी मिलती है, और हम उस पे चल पड़ेंगे स्ट्रांगली, तो सक्सेस जरूर मिलती है। फिर ऐसे बीच में नहीं सोचना चलो ठीक है कर तो रहे हैं, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, ऐसे हलचल में नहीं आना चाहिए। स्ट्रांग होना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलती है। दूसरा, परमात्मा आज हमें कहते हैं कि आपके बोल, जो हम सोचते हैं वैसे ही हम बोलते हैं, वैसे ही करते हैं।
आप कभी भी ऐसा अगर बोलते हो कि नहीं मैं सोचती ऐसा नहीं हूँ लेकिन मुख से निकल गया, तो पापा मम्मी कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है। मनुष्य आत्मा की जो सोच होती है ना, क्योंकि ये एक प्रोग्रामिंग है, पहले मन संकल्प करता है, फिर बुद्धि निर्णय करती है, फिर ही कर्मेंद्रियां कर्म करती है। कभी कभी कर्मेंद्रियां हमें अपने वश ले लेती हैं, जैसे अभी कलयुग में हमारा शरीर आत्मा को हमारा शरीर आत्मा की सुनता नहीं है, तो लोग बोलते हैं कि कभी कभी ना कोई देखा देखी बोल देते कि हाँ ये भी ऐसा बोल रहे हैं, मैं भी ऐसा बोल रही हूँ। जैसे बच्चे होते हैं, कॉपी करते हैं सिर्फ, तो उसको बोलते हैं ना ये सोच समझ के नहीं बोल रहे, मतलब सोच मतलब मन, मतलब मन में इन्होंने सोचा नहीं, बुद्धि से काम निर्णय नहीं लिया, ठीक रीति से समझा नहीं और बोल दिया, तो उसको हम कहते हैं कॉपी कर लिया, बस देखा देखी कर लिया, जिस जो आज दुनिया में लोग कर रहे हैं। हाँ भाई ये भी ये कर रहा है, मैं भी ये कर रही हूँ। अरे ये भी ऐसे कपड़े पहन रहे हैं, मैं भी ऐसा, सोच समझ के काम नहीं कर रहे, बस देखा देखी में। भाई सोचो अगर सामने वाला कुछ ऐसा काम कर रहा है, तो क्या मेरा इंटरेस्ट है ऐसी चीजों में? आज दुनिया में चलते चलते लोग अपने कैरियर से डगमगा जा रहे हैं, अपने जीवन में हलचल में आ रहे हैं। आजकल शादियां क्यों टूट रही हैं ज्यादा? आज बच्चों को अच्छी परवरिश माँ बाप क्यों नहीं दे पा रहे? देखा देखी में शादी कर ली, हाँ भाई ये भी शादी कर रहे हैं, हम भी कर लेते हैं। इन्होंने भी बच्चे पैदा कर लिए, हम भी कर लेते हैं। इन्होंने अपने बच्चों को इस स्कूल में डाला, हम भी डाल देते हैं। इसने ऐसी साड़ी ली, ऐसे कपड़े लिए, हम भी ले लेते हैं। इन्होंने इतना पैसा कमा लिया, चलो इनसे पूछो कैसे कमाया, हम भी कमा लेते हैं। अरे तो थोड़ा तो सोचो समझो, टाइम ही नहीं है, सोचने और समझने का टाइम ही नहीं है लोगों के पास। आज दुनिया कहाँ भाग रही है, लोगों को पता ही नहीं लग रहा है। और जो लोग थोड़ा सा सोच समझ के काम कर रहे हैं ना, उनको लोग बोलते हैं अरे तुम ऐसे करोगे ना तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे, ऐसे बोल देते। बोलते दुनिया के हिसाब से चलो, देखो वो लोग ऐसे कर रहे हैं, कर दो, ज्यादा सोचो समझो नहीं, कर दो। कर दो तो फिर सिर्फ क्या हो रहा है, सिर्फ कर ही रहे हैं, सुख शांति तो नहीं मिल रही ना जीवन में किसी को। आज देखा देखी से लोगों ने बड़ा बंगला भी बना लिया, कमा भी लिया, लेकिन आंतरिक सुख तो नहीं है। आप मनुष्य की आत्मा तो सुखी नहीं है ना आजकल की दुनिया में। मनुष्य की आत्मा में तो शांति नहीं है, खुशी नहीं है, सुख नहीं है। हमारी अंतरात्मा तो बहुत दुखी है बेचारी। तभी तो वो घड़ी घड़ी भगवान को याद करती, क्योंकि भगवान उसका असली बाप है ना। ये देह के संबंधी तो विनाशी है, हमारी आत्मा का बाप अविनाशी परमात्मा है ना। आज माँ बाप बोलेंगे बच्चों को ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। कई बार गलत काम में भी पैसों के कारण माँ बाप भी धकेल लेते हैं आजकल, कि नहीं देखो आप कर लो, आप जाओगे वहां काम करोगे तो हमारा हमें भी खाने पीने को मिलेगा, ये वो कई। और खासकर ये गर्ल्स के लिए तो बहुत होता है। और गर्ल्स तो होती भी इमोशनल ऐसी हैं जो कर भी लेती है, तो उनकी अंतरात्मा तो नहीं मानती है ना। बाहर के देह के संबंधी कुछ कुछ बोल देते हैं, लोग कर लेते हैं। आज लोग बोलते हैं कन्यादान बड़ा महान दान होता है। परमात्मा हमें कहते हैं कन्या को आपने दान किया किसी के घर में, तो अभी तक तो कन्या के सब पांव झुक नीचे, सर झुका रहे हैं, उसके आगे पांव पड़ते हैं ना, कन्याओं को पवित्र मानते हैं। आज सोचो माँ बाप कन्यादान किस लिए कर रहे हैं? वहां जाके विकारी बनेगी। एक गृहस्थी चलाना मतलब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसना। कुंवारे लड़के लड़की कितना फ्री होते हैं, आजकल तो वो भी दुनिया में ऐसी गंदगी में फंस जाते हैं। लेकिन एक माना जाता है ना, कुंवारी कन्या 100 ब्राह्मणों से भी उत्तम, क्योंकि पवित्र होती है। आजकल की दुनिया में तो शुरू में ऐसी गंदगी हो जाती है,
पर सोचो, लोग कहते हैं कन्यादान कर रहे हैं, हम बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं, लेकिन परम पिता परमात्मा कहते हैं कि जरा सोचो तो सही, आप कन्या को दान किस लिए कर रहे हो? वहां जाके विकारी बनेगी, जिस दिन शादी करती है उस दिन से सबके पांव छूने लग जाती है। कहाँ तो कन्या है, सब उसके पांव छू रहे हैं। अगर हम ऐसी ऐसी बातों पे ध्यान दें, परमात्मा की मत तो बहुत ऊंची है। जिसने भगवान की मत को अपने जीवन में अपना लिया, वो मनुष्य से देवता बन जाता है। देवी देवताओं की दुनिया में भी गृहस्थी थी, लेकिन वहां पवित्रता थी, सुख शांति थी। उनकी घर गृहस्थी में सुख शांति प्रेम आनंद पवित्रता थी। और आजकल की दुनिया में घर गृहस्थी में क्या है? दुख अशांति अपवित्रता। तो परमात्मा हमें कहते हैं कि आप अगर घर गृहस्थी भी बना रहे हो तो ऐसी गृहस्थी बनाओ जिसमें सुख शांति खुशियां हो। आज देखा देखी में लोग शादी कर रहे हैं, देखा देखी में सब कुछ पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। आज फलाने फलाने का बेटा पायलट बन रहा है तो मैं भी, मेरा बेटा भी पायलट बनेगा, मेरी बेटी भी डॉक्टर बनेगी, मेरा बच्चा भी इंजीनियर बनेगा, मेरा बच्चा भी खेलकूद में। अरे आपके बच्चे का इंटरेस्ट तो देखो। बस नहीं, तुम तो जाओगे पढ़ने। कल को माँ बाप ने जबरदस्ती भेज भी दिया, या कई बार बच्चे भी रीस में चले जाते हैं कि हाँ मेरा फ्रेंड उधर गया है पढ़ने, मैं भी जाऊंगा। अरे आप अपने आप को देखो, आपका इंटरेस्ट किस में है, आपको किस फील्ड में मजा आता है, आपकी किस फील्ड में आपका दिमाग। क्योंकि हर मनुष्य आत्मा का दिमाग जो होता है ना, उसकी ग्रहण शक्ति अपनी अपनी होती है। किसी मनुष्य आत्मा की बुद्धि में कैसे खाना बनाए, वो ग्रहण शक्ति अच्छी होती है। कोई आजकल देखो, लोग कुक बन के भी कितना अच्छा कमा रहे हैं, लोग गार्डनिंग करके भी। किसी की बुद्धि में होता है भाई गार्डनिंग करें, अब पेड़ों को समझना कितनी बड़ी बात है। आज इंस्टेंट तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, आज इंस्टेंट आप अच्छी अच्छी चीजें खाने की कुछ भी बना सकते हो। लेकिन इंस्टेंट आप पौधे से पेड़ बना सकते हो, बीज से पौधा उगा सकते हो इंस्टेंट। तो सोचो गार्डनिंग करने की टेक्निक, वो बुद्धि भी कितनी विशाल हो, उस आत्मा में कितनी पेशेंस होगा। तो हर मनुष्य आत्मा की अपनी अपनी बुद्धि होती है, उसमें अलग अलग ग्रहण शक्ति होती है। किसी को साइंस साइंस अच्छे से समझ में आ जाती है, किसी को मैथ्स अच्छे से समझ में आ जाती है, किसी को हिंदी, किसी को इंग्लिश। ऐसा थोड़ी नहीं उसका बेटा तो साइंस में इतना होशियार है, तुम क्यों नहीं पढ़ते? अरे तुम्हारे बेटे को इंग्लिश अच्छी लगती है तो उसमें खुश रहो ना, देखा देखी क्यों करनी है? तो बाबा कहते हैं देखा देखी में नहीं जाओ, इसमें हमारा समय बहुत वेस्ट हो जाता है, संकल्प वेस्ट जाते हैं, हमारे बोल कितने अप अप और डाउन हो जाते हैं। नहीं, अगर हम देखा देखी करेंगे तो हमारा जो ये खजाना है आत्मा का, संकल्प श्वास बोल कर्म संबंध संपर्क में जो हम आते हैं। आज हम किसी, लोग कहते हैं कि ये तो मतलब कोई कोई होता है कि सारा दिन किसी से मिलते ही रहते हैं, वो भी काम का मिलना नहीं, फालतू मिलना। कितना समय वेस्ट होता है ना, कुछ भी आया जो आया बोल दिया, सोच समझ के नहीं बोला, देखा देखी रीति बोल दिया, काम कर दिया। तो फिर कितना, कई बार तो रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। तो बोले अरे यार वो भी बोल रहे थे तो मैंने भी बोल दिया। अरे आपने, उसने बोला, वो उसकी लाइफ, आपने क्यों अपने उल्टा सुल्टा बोल के संबंध खराब किए? इसलिए ऐसा नहीं कि आए दिन जो भी हमने मुख से आया देखा देखी बोल दिया, देखा देखी कर लिया। अरे उसने भी किया तो मैंने भी कर दिया, समय आपका कैरियर तो बर्बाद हो गया ना। आज एक बच्चा अगर सोचे कि अरे उसने भी किया मैंने भी वो कोर्स कर लिया, अब कोर्स करने के बाद उनको लगता है कि नहीं मेरा ये इंटरेस्ट का फील्ड नहीं है, मुझे तो कुछ और करना था। फिर क्या कहते हैं कि मेरा तो उसने ऐसा किया मैंने भी ऐसा कर लिया। फिर कहते हैं पूरा 3 साल पढ़ के फिर कहते हैं अरे मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं था, वो तो मैंने उसके कारण, अपने फ्रेंड के कारण कोर्स कर लिया।
और पैसे गए, समय गए, चलो ठीक है आपको उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज तो मिल गई होगी, लेकिन फिर आप दूसरा कोर्स उठाओगे, फिर उसमें 3 साल लगाओगे। आजकल तो उम्र का भी भरोसा नहीं है, कब कमाओगे कब जियोगे। तो इसीलिए बाबा मम्मी कहते हैं सारा दिन जैसे आप अपने धन संपत्ति चीजों का ध्यान रखते हो, खाने पीने की चीजों का ध्यान रखते हो कि वेस्ट नहीं जाए, ऐसे हमें सारा दिन ध्यान रखना चाहिए कि मेरे संकल्प, मेरे बोल, मेरे कर्म, ऐसे नहीं जो आया कर लिया, सोच समझ के करो हर एक बात। किसी से आए मिल लिए, संबंध संपर्क सब हमें सफल करना चाहिए, मतलब सबसे कोई फ्रूटफुल रिजल्ट निकलना चाहिए। हम कुछ भी सोच रहे हैं तो उससे कुछ रिजल्ट निकलना चाहिए। घंटों लोग कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, करते कुछ नहीं है, तो उसको कहते हैं दुनिया में लोग कि अरे ये तो सोचता ही रहता है, करता कुछ नहीं है। ये तो फिर जिसको लोग कहते हैं कि ये तो सपनों में ही रहते हैं। तो नहीं, हमें हमें हमारी सोच, अगर हम एक जगह टिक के रहेंगे ना, हमें यही करना है, ऐसे ही करना है, तो जरूर हमारी सोच रंग लाती है। कई बार हम सोचते हैं नहीं होता है, तो लोग सोचते हैं कि अरे हम तो सोचते बहुत हैं, लेकिन होता ही नहीं है हमसे, तो थक जाते हैं क्योंकि आत्मा में शक्ति नहीं होती ना। इसलिए आप जो भी सोचते हो ना, अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो परमात्मा को याद करके किया करो, क्योंकि परमात्मा, परम पिता परमात्मा हमारी आत्मा के बाप है ना। तो हम जब जो सोचेंगे और परमात्मा को याद करेंगे कि बाबा मुझे ऐसा करना है, तो हाँ, परमात्मा हमें कहते हैं कि एक दृढ़ संकल्प आपका और 1000 गुना मदद मेरी मिलेगी। सिर्फ आप एक पक्का संकल्प करो तो 1000 टाइम्स, एक बार भी नहीं, 1000 बार। 1000 बार मतलब वो काम आप करने जाओगे तो 1000 बार अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है, तो परमात्मा आपकी मदद करेंगे। तो ऐसे सोचो, हम जो करने जा रहे हैं वो रोज रोज जो हम दृढ़ संकल्प करते जाएंगे, तो रोज रोज भगवान हमारी 1000 टाइम्स मदद करेंगे। तो हमें परमात्मा की शक्ति को भी जीवन में कार्य में लाना चाहिए, क्योंकि पहले हमारी आत्माओं में शक्ति थी। हमारी आत्मा एक बैटरी है, हमारी आत्मा एक बैटरी है। अब उस बैटरी में चार्जिंग नहीं है, तो क्या करना चाहिए। और अभी संगम युग का समय चल रहा है कि जब हम अपने को आत्मा समझ के हर कर्म करें और परमात्मा को याद करेंगे ना, तो हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज होती जाएगी, हमारे अंदर शक्ति भरती जाएगी। फिर जब हमारे अंदर शक्ति आ जाती है ना, तो हम अपने आप कार्य कर सकते हैं। जैसे सत्युग त्रेता में हम भगवान को याद ही नहीं करते थे। सोचो, 2 युगों तक इस सृष्टि पर किसी ने भगवान को याद ही नहीं किया, क्योंकि कहा जाता है ना, सुख में सिमरन कोई नहीं करता, दुख में करता है। जब आत्मा कुछ कर्म नहीं कर पाती, जब आत्मा से विकार बुराइयों के वश होकर कुछ गलत काम हो जाता है, नहीं, हम कहते ना हम क्रोध नहीं करना चाहते, मैं झूठ नहीं बोलना चाहती लेकिन बोलना पड़ता है, तो मतलब दुनिया ही ऐसी है, तो हमें कर्म करना पड़ता है। लेकिन आत्मा को अच्छा नहीं लगता है, तो हमारी आत्मा दुखी होती है। तो ऐसे समय पे वो परमात्मा को याद करती कि हे भगवान मेरी मदद करो, मैं झूठ नहीं बोलना चाह रही हूँ, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाह रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास शक्ति नहीं है। तो ये आत्मा बोलती है भगवान को। तो सत्युग त्रेता में ना हमारे अंदर शक्ति थी, हमारी आत्मा के अंदर, हमारी आत्मा में शक्तियां थी, गुण थी, समझ थे। तो लेकिन द्वापर युग से हम आत्माओं में शक्तियां खत्म होती गई और हम विकार बुराइयों के वश भी हो गए। भाई जैसे जैसे आत्मा एक शरीर लेकर दूसरा लेगी, तो धीरे धीरे उसकी शक्ति खत्म होती जाती, क्योंकि आत्मा तो एक बैटरी है। तो द्वापर कलयुग में
एक तो आत्मा की शक्ति वैसे ही खत्म होती जा रही थी, दूसरा जब हम विकार बुराई के वश होकर कर्म करते ना, समझो आज आपने क्रोध किया, तो आपकी आत्मा की शक्ति आज जास्ती खत्म हो गई। अगर आज आपने काम विकारवश कुछ बुरे कर्म किए तो आपकी आत्मा की शक्ति जास्ती खत्म हो गई। आज आपने लोभ किया, मोह किया, ईर्ष्या करी, नफरत करी, घृणा करा, फालतू सोचा। हम तो सोच रहे भाई, हम तो सोच रहे हैं, लेकिन जितना आप सारे दिन में फालतू सोचते हो ना, देखो आज दुनिया में लोग हाथ पांव से इतना कर्म नहीं कर रहे। एक तो मशीन्स आ गई हैं और हर एक के घर में आज काम करने वाले होते ही हैं, है ना। आज दुनिया में जो लोग एक ग्लास भी नहीं उठाते, एक ग्लास भी अपना नहीं उठाते, उनको अपने बेड पे ही सब कुछ मिलता है। मतलब जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बीमार नहीं, बीमार तो बेचारा वो आत्मा, उसका शरीर वो हो रहा है, लेकिन जो बड़े बड़े लोग जिनका शरीर भी ठीक है, बस तैयार होके और सारा दिन बैठना, तो ऐसे लोगों को भी भूख क्यों लगती है, थकते क्यों हैं वो लोग? क्योंकि वो ज्यादा सोचते हैं, उनका दिमाग, उनका मन जास्ती फालतू बातें सोचता है, दिमाग फालतू। तो हमारी आत्मा, आत्मा तो काम कर रही है ना। आत्मा जब, आत्मा में जो मन होता है, जब वो फालतू सोचता है ना, तो आत्मा की शक्ति खत्म हो रही है। शरीर को नहीं चाहिए भोजन, लेकिन आत्मा की शक्ति खत्म हो जाती है, तो उनको लगता है सर भारी भारी लगता है। फिर वो सोचते हैं अरे शायद खाना नहीं खाया इसीलिए भारी भारी लग रहा है, तो खाना खा लेते हैं। अब 3 टाइम आपने कुछ काम भी नहीं किया, बैठे ही रहे, फालतू सोचे, फालतू फोन घुमा रहे हो, फालतू टीवी देख रहे हो, फालतू अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो हमारी आत्मा की एनर्जी, जितना आप फालतू सोचोगे ना, उतना आत्मा की एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो देखो, एक आत्मा को अपने शरीर को भी चलाना है। आज आपके शरीर में जो भी ऑर्गन्स है वो किसकी शक्ति से चल रहे हैं? आत्मा अगर हमारे शरीर में नहीं है तो हार्ट बीट, हार्ट चलेगा? ये किडनियां काम करेंगी? ब्लड सर्कुलेशन होगा? तो एक आत्मा के शरीर में होने से ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, किडनी अपना काम कर रही है, हार्ट अपना काम कर रहा है, तो हमारी आत्मा की शक्ति से ही ऑर्गन्स चल रहे हैं ना। तो ये हमें बात समझनी चाहिए ना, कि आज एक आत्मा शरीर से निकल गई तो उसका हार्ट चलना ही बंद, किडनी काम करना ही बंद, आंखें ही बंद। मतलब ये आंखें भी खोल और बंद कर रहे हैं हम किसकी शक्ति से? जब आत्मा है शरीर में तभी तो हम आंखें खोल बंद कर सक रहे हैं, मुख से बोल सक रहे हैं, कानों से सुन सक रहे हैं, हाथ पांव से काम कर रहे हैं। तो हमारी आत्मा की शक्ति से शरीर चल रहा है ना। और अगर सारा दिन हम फालतू सोचेंगे तो हमारी आत्मा की शक्ति फालतू सोच में चली जाएगी, फालतू बोलेंगे तो फालतू बोल में चली जाएगी, फालतू काम करेंगे तो फालतू काम में चली जाएगी। जब बीमार होते तो क्यों कहते हैं बेड रेस्ट करो, आराम करो, ताकि हमारी आत्मा की मैक्सिमम शक्ति हमारे शरीर में जाए और जल्दी जल्दी जो भी ऑर्गन, जो भी पार्ट खराब है वो रिकवर हो जाए। तो ये हमें समझना चाहिए कि जब पेशेंट बीमार होता है या हमारे शरीर में कोई भी तकलीफ होती है, तो हमें जास्ती नींद और जास्ती आराम करने के लिए इसलिए ही कहा जाता है, ताकि हमारी आत्मा की मैक्सिमम पावर फालतू सोच में और इधर उधर बोलने, देखने में, कार्य करने में न जाकर हमारी पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर को जल्दी से हील कर ले। दवाइयां भी लेनी है, लेकिन अगर आप फालतू सोचोगे कि नहीं मेरे को तो ये हो गया, ये हो गया, तो पॉजिटिव एनर्जी के बदले नेगेटिव एनर्जी हमारे शरीर में फैलेगी, तो वो बीमारी और बढ़ जाएगी। फिर आप सोचोगे मैं तो दवाइयां भी ले रही हूँ, रेस्ट भी कर रही हूँ, फिर भी मेरी बीमारी क्यों नहीं ठीक हो रही? क्योंकि एक ये रीजन भी होता है। इसलिए हमें, बाकी तो हम करते ही हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क वेस्ट नहीं जाने चाहिए। सारा दिन अगर हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे को सुख शांति खुशियां देंगे, दुआएं देंगे,
तो रिटर्न में हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ जाती है। जैसे देखो, अगर आपने किसी से अच्छा बोला, किसी को खुशी दी, तो उसकी दुआएं मिलेंगी, तो हमारी आत्मा में और शक्ति बढ़ जाएगी। और अगर हमने किसी को बुरा बोला तो उसकी उसकी बदुआ लगेगी, तो हमारी शक्ति जास्ती खत्म हो जाएगी। तो ये क्यों कहते हैं दुआएं दो, दुआएं लो, इसको दुआ दो, इसके लिए प्रेयर करो, इसको दुआ दो, ताकि हमारी आत्मा में और शक्ति आ जाए और हम उस दुख परेशानी से जल्दी निकल जाए। तो आज हमें बाबा कहते हैं, ये भी वेस्ट नहीं होने दो अपनी आत्माओं की शक्ति को। अच्छा, मीठी मीठी सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, व्यर्थ संकल्पों को समृद्ध में परिवर्तन कर सहज योगी बनने वाले समृद्ध अर्थात शक्तिशाली आत्मा बनो। बाबा कहते हैं, कई बच्चे सोचते हैं कि मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है, मेरे साथ लोगों ने इतना बुरा क्यों किया, मैं मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। ऐसे जो फालतू संकल्प आते हैं ना, कि मेरा शरीर काम नहीं करता है, मैं ज्यादा बीमार रहती हूँ, मुझसे पढ़ाई नहीं होती, मुझे ये समझ में नहीं आता, मुझे फालतू विचार ज्यादा आते हैं, मेरी ये आदत है, मैं क्या करूं। तो ये ज्यादा है ना, फालतू विचार जब हमारे मन में आते हैं ना, आदत है तो सुधारो परमात्मा को याद करके। पढ़ाई नहीं होती, एक सब्जेक्ट नहीं हो रहा है, तो कहीं और आपका इंटरेस्ट हो तो वो कर लो। मतलब परमात्मा हमें कहते हैं कि कभी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए वेस्ट, कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। देखने भाई कोई गाड़ी चलाते हैं, आप नहीं चला सकते, तो लोग इसमें इसी गम में रह जाते हैं कि अरे इसको आती है, मुझे नहीं आती। अरे नहीं आती तो आपको कुछ और आता होगा, उसमें खुश रहो ना। अपनी विशेषताओं को देख के जीवन में आप संतुष्ट रहो ना। ऐसे क्यों कहते हो ये करती है, मैं क्यों नहीं, मैं नहीं कर सकती, मुझे बड़ा अफसोस है, मेरे जीवन में ऐसा हो गया, इनके जीवन में तो ऐसा हुआ ही नहीं, मेरे जीवन में ऐसा क्यों। अरे हुआ तो हुआ, आपके कर्म। अब आप और अच्छे कर्म करो तो दूसरे जन्म में नहीं होगा, और क्या, और क्या कर सकते हैं। नहीं, और अच्छी कर्म करो तो आपके जीवन में और अच्छा होगा। चलो, आपके जीवन में जो उनके पास है वो नहीं है, और तो कुछ है ना। तो आपके जीवन में जो अच्छा है उसको ध्यान में रख के जीवन में संतुष्ट होके चलो ना। आप अपनी कमजोरियों को देख के कमजोर होते हो। इसलिए बाबा कहते हैं, सदा आपके जीवन में जो अच्छा होता है ना, उसको ध्यान में रख के सदा शक्तिशाली बने रहो। आपके जीवन में कुछ तो अच्छा होगा ना, ऐसा थोड़ी सब कुछ खराब होता है। हमारे जीवन में जो अच्छी बातें हैं, जो अच्छी चीजें हैं, जो अच्छे संबंधी हैं, जो अच्छी विशेषताएं हमारे अंदर, उसको ध्यान में रखकर सदा जीवन में समृद्ध शक्तिशाली आत्मा बनो। स्लोगन है, शुभ भावना की शक्ति से दूसरों की व्यर्थ भावनाओं को भी परिवर्तन कर सकते हो। आप अपनी शुभ भावना से, समझो आपके लिए कोई बहुत बुरा सोचता है, तो आप अपनी शुभ भावना रखो कि नहीं, ये आत्मा बहुत अच्छी है, ये मेरे लिए बहुत अच्छा सोचती है, ये मेरा अच्छा मित्र है, ये मेरी बहुत अच्छी मदद करती है। हम अपनी शुभ भावनाओं से उनके मन में जो हमारे लिए व्यर्थ भावना है, बुरी भावना है, उसको हम परिवर्तन कर सकते हैं। ये हमें बाबा कहते हैं। तो ऐसी ऐसी बातों को ना आप समय पर यूज किया करो। अगर हम ये बात सदा याद रखेंगे और आपके लिए कोई भी बुरी व्यर्थ भावना रखता है, अच्छी भावना नहीं रखता है, तो आज से आप उनके लिए अच्छा सोचना कि नहीं, वो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत प्यार करता है, मेरे लिए बहुत अच्छा सोचता है, मेरा अच्छा फ्रेंड है। ऐसा नहीं सोचो कि वो तो मेरे से दुश्मन, वो तो मेरे से चिढ़ती है। नहीं नहीं, वो मेरे से चिढ़ती नहीं, वो तो बहुत अच्छी है।
वो तो सबसे मिलजुल के रहती है। ऐसे बाबाओं में कहते हैं ऐसे शुभ भावना रखने से हम व्यर्थ भावनाओं को भी परिवर्तन कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।